हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अभिषेक इंग्लिश यूनिवर्स। और आज हम कर रहे हैं एसएससी एमटीएस 2024 का 7 अक्टूबर का थर्ड शिफ्ट का पेपर। और ये प्रीवियस ईयर पेपर है आपका, तो बिना किसी देर के साथ शुरू करते हैं। अगर आप लोग भी एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए चैनल को। और बहुत से बच्चे नई नई वीडियोस की डिमांड कर रहे हैं कि क्या क्या आएगा। पहली बात मैं आपको बता दूं कि इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं और 25 में से हम सिर्फ 20 कर रहे हैं जो भी आपके कॉम्प्रिहेंशन को हटा के हैं। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज भी आते हैं आपके, वो भी आपको जल्दी ही वीडियोस आ जाएंगी। उनको मैं जल्दी से एक साथ ही बहुत सारे कॉम्प्रिहेंशन को करने की कोशिश करूंगा, तो जितना हो सकता है मैं उतनी जल्दी जल्दी वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ बहुत से बच्चे मुझे बोल भी रहे हैं कि वीडियोस बनाओ और वीडियोस लाओ और जल्दी जल्दी लाओ, लेकिन अब जितना हो सकता है मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप बने हैं इस चैनल में तो ज़रूर देखते रहिए इस वीडियो को। तो अब बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं वीडियो को। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें पूछा गया है आपको अंडरलाइन वर्ड में, एक सेकंड में आपको पेन ले लेता हूँ एक बार। और राइट, इसकी थिकनेस देख लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको एप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है जो कि क्या है, अंडरलाइन सेगमेंट में से, अंडरलाइन वर्ड में से क्या चेंज होगा, क्या सही आएगा। तो ग्रामेटिकल एरर है शायद आपका ये। देखते हैं क्वेश्चन आपका। ठीक है, मानिक सेड दैट इट इज मैंडेटरी दैट ईच स्टूडेंट पे हिज और हर ट्यूशन फीस एवरी मंथ। मानिक ने बोला कि ये मैंडेटरी है, ये कंपलसरी है कि आप, हर बच्चा, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, हर बच्चा पे करेगा उसकी ट्यूशन। अब देखो यहाँ पे गलती है। बहुत से बच्चे सोचते कि अरे सही तो सही लिखा है, लेकिन गलती ये है कि यहाँ पे की जगह पेज आएगा। क्यों आ रहा है यहाँ पे पेज? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फोर्थ, पेज होगा, ईच स्टूडेंट पेज, क्योंकि ईच क्या है, सिंगुलर। सिंगुलर जब आपका प्रोनाउन है ये, तो इसके लिए जो वर्ब लगेगी वो भी तो सिंगुलर ही लगेगी। इसीलिए हमने क्या लगाया, पेज, ना कि आपका पे। पे आपका प्लूरल था और पेज आपका सिंगुलर है। एस और एस लगाने से वर्ब सिंगुलर बनती है, ये हमेशा याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ है इसका आंसर। चलिए एक बार आप लोग देख लीजिए। हर एक क्वेश्चन के बाद आपको आंसर्स दिखेंगे, हर एक ऑप्शन कैसे कैसे बना है वो भी लिखा है, तो सब कुछ इसमें मिल जाएगा। ठीक है, और इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिख रहा है अभी, डिस्क्रिप्शन में जो भी है, या आप देख सकते हैं साइड में जो आपको एक बार दिख रहा होगा इस तरफ, तो वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बता देगा। दिखा होगा उसमें मेरा नाम होगा, आप उसको जाके भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए ईच स्टूडेंट पेज ही आएगा। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड देखना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, तो क्वेश्चन है आपका, द माइक्रोस्कोपिक चिप दैट एमिट्स अ यूनिक सिग्नल हैज बीन एम्बेडेड इनटू योर आर्म। ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट चिप है वो आपकी माइक्रोस्कोपिक चिप है जो तुम्हारे एमिट कर दी गई है, यूनिक सिग्नल करेगा, जो तुम्हारे अंदर एम्बेडेड कर दी है तुम्हारे आर्म के अंदर। इसमें क्या गलती है, इसमें क्वेश्चन देखना है आपको। इसमें देखने हैं आपको ये ऑप्शंस, ऑप्शन में क्या दिया है, यूनिक, पहला ही ऑप्शन गलत है। यूनिक की स्पेलिंग क्या होती है, UNIQUE। बाकी सारे सही हैं, सारे सही हैं, यहाँ पे गलती थी यूनिक की। यूनिक की स्पेलिंग गलत है, UNIQUE, ये होती है यूनिक की स्पेलिंग। ठीक है, बड़ा आसान पेपर डाला है इस बार तो। देखिए यूनिक स्पेलिंग आप देख सकते हैं, ये गलत है और ये सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपको देखना है इनकरेक्ट वर्ड देखना है। इसमें भी आपको क्या लिखा है, ऑलवेज, अनटिल, ऑल टुगेदर, फुलफिल। फुलफिल लिखी है इन्होंने, फुलफिल नहीं होगा, फुलफिल होता है। ठीक है, फुलफिल ना कि फुलफिल। कोई चीज फुलफिल करना, पूरी करना, उसको बोलते हैं फुलफिल। ये देखिए ये गलत था, ठीक है, और ये सही है। आशा करता हूँ समझ आएगा, बहुत आसान क्वेश्चन डाले हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका अल्टरनेटिव देखना है आपको, जो आपके ब्रैकेट में लिखा है, आपके जो अंडरलाइन वर्ड में दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन है, आई वॉन्ट टू बाय द लेस एक्सपेंसिव बाइक बट विद द बेस्ट माइलेज। मैं सबसे कम एक्सपेंसिव वाली बाइक लेना चाहता हूँ लेकिन माइलेज अच्छी हो। अब यहाँ पे क्या है, आप क्या कर रहे हो, सुपरलेटिव डिग्री लगाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि सबसे बेस्ट बोल रहे हो तो सबसे बेस्ट तो आपकी सुपरलेटिव डिग्री ही बताएगा। और सबसे कम एक्सपेंसिव वाली, तो सबसे कम भी सुपरलेटिव डिग्री ही बताएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेस नहीं आएगा, सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ पे देखिए द भी लगा है, इसका मतलब सुपरलेटिव डिग्री ही आएगा। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है आपकी, एक होता है लिटिल, ये है पॉजिटिव, पॉजिटिव, ठीक है,
लेसर भी आपका क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है, और लेस भी आपका क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, दोनों यूज हो जाती हैं। और लीस्ट होती है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3 लीस्ट, ठीक है। यहाँ सारी वर्ब्स देती, सॉरी सारी डिग्रीज देती थी, लिटिल, लेस या लेसर और लीस्ट। लीस्ट होती है सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा की हाईएस्ट डिग्री की बात हो रही थी कि मुझे सबसे लेस एक्सपीरियंस वाली चाहिए या कम एक्सपीरियंस वाली चाहिए, तो उसके लिए क्या लगाएंगे हम, लीस्ट एक्सपीरियंस। आशा करता हूँ समझ आया होगा। सुपरलेटिव डिग्री का यूज होगा, देखिए आगे भी लिखा है ना, द बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री, गुड, बेटर, बेस्ट। चलिए, बाकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। लीस्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। इसमें आपको देखना है, इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, इसका क्या आंसर आएगा देखते हैं। अ पर्सन हु रूल्स विद एब्सोल्यूट पावर एंड अथॉरिटी। अथॉरिटी और पावर के साथ, जो एब्सोल्यूट पावर के साथ क्या करता है, रूल करता है, इस ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डिक्टेटर, रूलर, ठीक है, सॉवरेन और सेनेटर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिक्टेटर ही बोलते हैं, डिक्टेटर ही आंसर है इसका। जो पर्सन अब बिल्कुल क्या करता है, एक पर्सन ही कंट्रोल कर रहा है और पूरी पूरी पावर उसी के पास है और अथॉरिटी भी उसके पास है, तो एक ही इंसान कर सकता है, वो है डिक्टेटर। बाकी वर्ड्स को जान लो, ठीक है। डिक्टेटर आप जान गए, जो एक इंसान जो रूल करता है। उसके बाद रूलर होता है, जो जनरल टर्म है, जो रूल करता है, जिसके पास एब्सोल्यूट पावर होती है। एब्सोल्यूट पावर तो नहीं होती, लेकिन जो रूल करता है, ठीक है। फिर आपका सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब होता है जिसके पास सुप्रीम अथॉरिटी होती है, या मोनार्क। जो मोनार्क होते हैं आपका, राजा रानी की जो क्वीन होते हैं, उसमें किंग होते हैं, क्वीन होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सॉवरेन बोलते हैं। जो रेन है ना, REIGN, रेन पढ़ते हैं इसको। इस वर्ड का मतलब ये होता है कि कोई राजा या रानी का, कोई किंगडम या राजा या रानी, तो उससे रिलेटेड है। सॉवरेन का मतलब है जब कंप्लीट अथॉरिटी किसके पास, ये सुप्रीम अथॉरिटी कौन है, राजा रानी। नेक्स्ट आपका सेनेटर। सेनेटर तो आपका कोई लेजिस्लेटिव बॉडी होती है। लेजिस्लेटिव बॉडी का मतलब है कोई ऑफिशियल्स जो होते हैं, लेजिस्लेटिव बॉडी में जो मेंबर्स होते हैं, उसको हम सेनेटर बोलते हैं। आशा करता हूँ समझ आया होगा, बहुत आसान था ये भी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। इसमें आपको देखना है अंडरलाइन सेगमेंट में क्या गलती है। भीम हैज बीन शोन इन द पॉपुलर कल्चर एज समवन हु ईट्स इन लार्ज क्वांटिटी। ऐसा इंसान दिखाया गया है भीम को कि जो बहुत ज़्यादा खाता है या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाता है, ऐसे कल्चर से आया है वो। तो क्या आएगा यहाँ पे, इसमें कौन सा इडियम यूज होगा, देखिए जैसे कि च्यू द फैट, ईट हम्बल पाए, ईट लाइक अ बर्ड और ईट्स लाइक अ हॉर्स। ईट्स लाइक अ हॉर्स हो सकता है क्योंकि हॉर्स है जो एक लार्ज क्वांटिटी में खाता है। ईट्स लाइक अ हॉर्स जो ईडियम है, इसका मतलब होता है जब लार्ज क्वांटिटी में कोई खाता है, ठीक है। देख लेते हैं आंसर एक बार, देखिए आंसर भी यही है, ईट्स लाइक अ हॉर्स, ठीक है, जो लार्ज क्वांटिटी में खाए। बाकी वर्ड्स को देख लीजिए। च्यू द फैट, च्यू द फैट का मतलब होता है आपका गॉसिप करना, ठीक है। टॉक कैजुअली, मतलब गॉसिप कर रहे हो, कैजुअली टॉक कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं च्यू द फैट। नेक्स्ट है आपका ईट हम्बल पाई। ईट हम्बल पाई का मतलब होता है एडमिट मिस्टेक और अपोलोजाइज। जब आप क्या करते हो, अपोलोजाइज करते हो या अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करते हो, तो उसको हम बोलते हैं ईट हम्बल पाई। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है, अच्छा, ईट लाइक अ बर्ड। ईट लाइक अ बर्ड मतलब चिड़िया की तरह खाना, थोड़ा थोड़ा खाना, है ना। तो ये तो हम नॉर्मली भी बोलते हैं कि चिड़िया की तरह खाना खाती है, तो छोटा थोड़ा खाना खाती है, या किसी को भी हम बोलते हैं, तो क्या होता है, लाइक अ वेरी लिटिल बर्ड। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 आपका। इसमें आपको देखना है, सिनोनिम देखना है वर्ड का, क्या है, बेनिवलेंट। बेनी वर्ड, ये जो बेनी है, बेनी का मतलब क्या होता है, बेनी का मतलब है आपका गुड या काइंड। ये एक रूट वर्ड है। बेनी, बेन, बोन, ये आपके एक रूट वर्ड है। ये आप, अगर आपको ये पता नहीं लग रहा है कि ये रूट वर्ड्स कैसे हैं, क्या है, मेरी वीडियो पड़ी हुई है, पूरी रूट वर्ड्स की पूरी एक लिस्ट है। मैंने सारे रूट वर्ड्स करवाए हुए हैं। अगर आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूट अगर अपने सही करने हैं, तो रूट वर्ड्स जरूर पढ़िए। रूट वर्ड से ही सारे आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आते हैं मैक्सिमम, तो उनको जरूर जाके पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट है आपके, जैसे कि बेनिवलेंट था, बेनी का मतलब होता है गुड, ये काइंड। तो आप देख सकते हैं इसमें काइंड पहले से दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या है, काइंड। बाकी वर्ड्स तो इसके ऑपोजिट लग रहे हैं, देखिए एक बार इसके मीनिंग देख लेते हैं। देखिए, एंथुजियास्टिक, एंथुजियास्टिक का मतलब होता है कोई चीज एक्साइटेड है, ईगर है किसी काम करने के लिए, बहुत खुश है, एंथुजियास्टिक है, ठीक है। हॉस्टाइल का मतलब होता है अनफ्रेंडली,
उल्टा मतलब बिल्कुल ही काइंड से बिल्कुल उल्टा है, ठीक है। मिस्टीरियस का मतलब होता है कोई चीज़ डिफरेंट या डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बहुत ही मिस्टीरियस है कुछ जिसको हम जान नहीं सकते, बहुत ही है ना यूनिक मिस्टीरियस, वैसा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो काइंड तो कहीं से लेना नहीं था, तो काइंड बेनिवलेंट का मतलब होता है काइंड, दयालु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है आपको, इसमें आपको देखना है क्या आएगा। 4 वर्ड दिए हैं इसमें, इसमें कौन सी गलती है, ठीक है। जैसे कि आप ऑप्शन में देख लेते, क्वेश्चन देख लेते हैं, द थीव्स हैड नो अल्टरनेटिव बट टू एक्विज विद द ऑर्डर ऑफ द पुलिस। ठीक है, जो थीव्स थे उनको क्या नहीं था, उनके पास कोई अल्टरनेटिव रास्ता नहीं था। कि एक्विज का मतलब होता है एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेना कि जो भी हो रहा है वो एक्सेप्ट कर लेना। तो यहाँ पे गलती ये है कि एक्विज अपने साथ क्या लेता है, विद नहीं लेता, ये गलत है। एक्विज अपने साथ लेता है इन या टू, इन दोनों में से, प्रेपोजिशंस में से कुछ लेता है, लेकिन विद नहीं लेता। तो ये चीज हमेशा याद रखेंगे। देखिए जैसे आप देख सकते हैं, बट टू एक्विज विद गलत था, क्योंकि एक्विज का करेक्ट यूसेज है एक्विज इन या टू, ठीक है, ना कि विथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, इसमें आपको देखना है अंडरलाइन पार्ट में क्या गलती है। द मोस्ट इफेक्टिव वे टू एनहांस योर वोकेबुलरी इज टू लुक टू अननोन वर्ड्स इन डिक्शनरी। लुक टू सुनने में बड़ा लग रहा है, ठीक है, अजीब से लग रहा है। लुक टू का मतलब तो कुछ भी नहीं होता। राइट ऑफ, सेट बाय, स्टैंड अगेंस्ट या लुक अप, इनमें से क्या हो सकता है, लुकअप हो सकता है। लुकअप का मतलब होता है कोई चीज़ क्या कर रहे हो आप, ढूंढना, वहां पे जाके उसको देखना, किसी चीज़ को पूरा अच्छे से छानबीन करना, एग्जामिन करना, तो उसको बोलते हैं लुकअप, ना कि लुक टू। ये बिल्कुल गलत है, लुकअप बिल्कुल सही है, ठीक है। बाकी देख लो एक बार, इसके आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या है, लुकअप का आपने देख लिया, लुकअप इसका आंसर है, बिल्कुल सही है। लुकअप का मतलब होता है सर्च फॉर मीनिंग, मीनिंग को सर्च करना। राइट ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना, ठीक है। सेट बाय का मतलब होता है रिजर्व करना या सेव करके रखना। और स्टैंड अगेंस्ट का मतलब अपोज करना, ठीक है। स्टैंड अगेंस्ट का मतलब है आप किसी को क्या कर रहे हो, अपोज कर रहे हो, बिल्कुल अगेंस्ट जा रहे हो किसी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें आपको देखना है, अच्छा अंडरलाइन सेगमेंट में क्या आएगा, फिर से वही है। वंस द सेमिनार वॉज ओवर द होस्ट गेव अप द सर्टिफिकेट्स टू द एक्टिव पार्टिसिपेंट्स। गेव अप, इट्स नॉट करेक्ट। क्या आएगा इसमें, ब्रॉट अबाउट, पुट अक्रॉस, गिव अवे, कम बाय। गिव अवे, गिव अप नहीं, गिव अप का मतलब होता है तो छोड़ देना, छोड़े थोड़ी उसने, दे दिए, दे दिए, क्या दे दिए, सर्टिफिकेट्स दे दिए, ठीक है। तो गिव अवे आएगा। बहुत, ये मुझे लग रहा है कि अभी तक का सबसे आसान पेपर हो सकता है शायद एसएससी एमटीएस का। देखिए गेव अवे आ रहा है यहाँ पे, तो गेव अवे आंसर होगा, क्योंकि देना, कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना, देखिए, तो उसको बोलते हैं गेव अवे। ब्रॉट अबाउट का मतलब होता है कोई चीज होने की आ रही है, जैसे कि कुछ कॉज टू हैपन, मतलब कि कुछ होने वाला है, ठीक है, ब्रॉट अबाउट। नेक्स्ट है पुट अक्रॉस। पुट अक्रॉस का मतलब होता है कम्युनिकेट क्लियरली। पुट अक्रॉस का मतलब होता है ढंग से इसको बताओ, कम्युनिकेट क्लियरली, क्लियरली कम्युनिकेट करने को बोलते हैं पुट अक्रॉस। नेक्स्ट है आपका कम बाय। कम बाय का मतलब होता है गेट या ऑब्टेन। कम बाय, ऑब्टेन करना कोई चीज या लेना, गेट करना। बहुत आसान था ये भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, इसमें भी आपको स्पेलिंग देखनी है किसकी गलत है। क्वेश्चन है आपका, द नाइट्स ऑफ किंग आर्थर वर नोन फॉर देयर शिवल्री। ठीक है, उनकी शिवल्री के लिए जाने जाते हैं। शिवल्री का मतलब होता है जब आप बहुत काइंड है, ऑनेस्ट है और अच्छे से अपना किंगडम निभा रहे हैं और सब कुछ अपना किंगशिप निभा रहे हैं, उसको बोलेंगे शिवल्री, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें है आपका गलती, द नाइट्स ऑफ, अच्छा नाइट्स, ठीक है। नाइट्स कौन सा नाइट्स है, ये जो रात वाली नाइट्स होगी, है ना, क्या है, नाइट्स होता है जो KNIGHTS, नाइट्स, ये आना चाहिए। नाइट क्या है, ये जो आपके कौन होते हैं, उसको पहरेदार, या आप उनको बोल सकते हैं जो उसके आपके जो फाइट करने वाले होते हैं किंग के लिए, उनके जो नाइट होते हैं, उनके जो सेवक नहीं बोलूंगा, लेकिन जो उनके पहरेदारी करते हैं या उनको बचाते हैं या फाइट करते हैं उनके लिए, उनको हम नाइट बोलते हैं। नाइट एक बड़ी पोस्ट भी होती है, ठीक है, और वो फाइट करने का काम करते हैं किसके लिए, सेनापति, जिसको मैं बोल सकता हूँ सेनापति हो सकता है आपकी जो पूरी वॉर है, या आपके जो पूरे जितने भी आपके सारे काम करने वाले हैं या कुछ भी है, जहाँ पर भी आपके वो सारे कमांडर्स हैं, उनका जो सेनापति होता है उसी को हम नाइट बोलते हैं। तो वो वाला नाइट होना था, ना कि नाइट्स। देखिए, ठीक है, नाइट्स देख ली, नाइट्स आ गया है ना, वॉरियर,
जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्विंग किंग ऑथर, जो किंग ऑथर को ये कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, या उनको क्या कर रहे हैं, वॉरियर जो होते हैं, फाइट करने वाले, जो मैंने आपको बता दिया, वो आपके नाइट्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, इसमें आपको देखना है ग्रामेटिकल एरर क्या है। ठीक है, ग्रामेटिकल एरर देखते हैं। द यंगेस्ट एम्प्लॉयज आर चूजन बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू मैनेज द फील्ड वर्क। द यंगेस्ट एम्प्लॉयज आर चूजन, आर ठीक है, एम्प्लॉयज के लिए आर लग रहा है, चूजन बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू मैनेज द, ठीक है, ये तो कोई एरर नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ फिर भी एरर बता रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? द यंगेस्ट एम्प्लॉयज आर चूजन बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू मैनेज द फील्ड वर्क। देखिए, अगर आपको कभी ऐसा आ जाए जिसमें आपको दिख रहा है कि गलती तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि गलत है, तो उसमें आप अल्टरनेटिव को चूज कीजिए। देखिए, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे क्या है, कोई ग्रामेटिकल एरर है, लेकिन यहाँ पे अगर बोल ही रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, एक अल्टरनेटिव चुन सकते हैं। तो अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? अब जैसे ऑप्शन नंबर 1 है, इसको मैं आंसर मानूंगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे दिया है द यंगेस्ट एम्प्लॉयज। अब यहाँ पे जो मैं क्या कर रहा हूँ, बाकी एम्प्लॉयज में से जो यंगेस्ट वाले थे उनको चूज कर रहा था, तो इसीलिए मैंने सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया, यंगेस्ट। लेकिन अब आपको क्या करना है, अगर इसमें कोई अलग डिग्री भी यूज हो सकती है तो उसको लगा के देखिए। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ यंगेस्ट की जगह लगा दूं यंग, सिर्फ यंग लिख रहा हूं मैं, तो उससे क्या सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो रहा है? देखते हैं। द यंग एम्प्लॉयज आर चूजन बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू मैनेज द फील्ड वर्क। जो यंग एम्प्लॉयज है उनको चुना गया। तो सिर्फ अगर मैं क्या कर रहा हूँ, पॉजिटिव डिग्री लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो भी सेंटेंस सही है, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, बाकी में से किसी को नहीं चुन रहा, मैं बस यंग एम्प्लॉयज की विशेषता बता रहा हूँ। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं, यंग को एज अ पॉजिटिव डिग्री यूज करके भी सही है। कंपैरेटिव डिग्री गलत हो जाएगा, क्योंकि बाकी एम्प्लॉयज के साथ जब यंगेस्ट का एक हम कंपैरिजन करेंगे तो वो दो चीजें नहीं हुई। कंपैरेटिव डिग्री सिर्फ दो लोगों के साथ लगती है, तो यहाँ पे हम नहीं तो यंग का यूज कर सकते हैं या यंगेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि आपको पता है यंगेस्ट को ये सही नहीं मान रहे हैं, तो हम यंग लगा देंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, इसका ये ऑप्शन होगा। बाकी मेरे हिसाब से ये दोनों सही थे, क्योंकि बिल्कुल भी ग्रामेटिकल गलत नहीं है। पता नहीं कैसे क्वेश्चन पूछे हैं एसएससी ने इस बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, इसमें देखना है आपको अप्रोप्रिएट मीनिंग देखना है। थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। देखिए, अप्रोप्रिएट ऑप्शन यूज करना है आपने। ब्लैंक में क्या आएगा, द टीचर आस्क्ड अस टू डैश द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज इन द एग्जाम। ठीक है, जो टीचर है उसने हमसे बोला है कि तुमको क्या करना है, क्या करना है, अंडर एस्टिमेट करना है, किसी को दबाना है। ठीक है, प्लेगराइज करना है। प्लेगराइज का मतलब क्या होता है, कोई चीज आप क्या कर रहे हो, आप उसको छाप रहे हो। छापने को बोलते हैं ना, कि यहाँ से कॉपी कर लेना, कॉपी बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फिर समराइज। ठीक है, समराइज का मतलब क्या होता है, किसी चीज को मतलब थोड़ा ब्रीफ लिखना, बहुत ज्यादा डीप ना लिख के, थोड़ा सा कम लाइनों में कम करके लिखना है, किसी चीज को पूरा का निचोड़ लिखना है किसी चीज का। और लास्ट में कंक्लूजन। कंक्लूजन वही होता है कि लास्ट में आप इसका क्या एक उत्तर देना, कंक्लूजन निचोड़ ही होता है कंक्लूजन भी। लेकिन एग्जाम का आप कंक्लूजन नहीं लिखते, आप उसको समराइज करके लिख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है इसमें। ठीक है, समराइज करके लिखना है आपको मेन आइडिया। कंक्लूजन तो आप लास्ट में ही देते हो, जो आपने अपना एक ओपिनियन देना होता है, वो ओपिनियन अलग होता है। और यहाँ पे कंक्लूजन ऐसे भी नहीं आ सकता, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पहले देख लेते हैं यहाँ क्या है, समराइज। समराइज आपको पता है वर्ब का ही यूज हो सकता है यहाँ पे। अंडर एस्टिमेट, ठीक है, अंडर वैल्यू करना किसी चीज को। प्लेगरिज, प्लेगरिज्म, प्लेगराइज, इसका मतलब होता है कॉपी समवंस वर्क, किसी का काम कॉपी करना। ठीक है, कंक्लूजन, कंक्लूजन एक नाउन है और एक ग्रामेटिकल फिट नहीं हो रहा है। नहीं तो ऐसे ग्राम अगर कंक्लूजन भी ऐड कर देते तो भी गलत नहीं था, लेकिन कंक्लूजन एक नाउन है तो वो सही नहीं बैठेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, इसमें आपको देखना है एप्रोप्रिएट सिनोनिम देखना है केयरफुल का। बहुत ही आसान पूछ रहे हैं। देखिए, कैप्टिवेटिंग, कॉरसिव, कॉशियस और करप्ट। करप्ट तो हो ही नहीं सकता, केयरफुल है, करप्ट कैसे होगा? ठीक है, कॉरोसिव भी नहीं हो सकता, कैप्टिवेटिंग भी नहीं हो सकता। इसका आंसर है कॉशियस। कॉशियस का डायरेक्ट मतलब क्या होता है, केयरफुल। सिंपल बहुत, बाकी मतलब देख लीजिए, ये देखिए कॉशियस ही इसका आंसर है, और बाकी देख लीजिए। ठीक है, कैप्टिवेटिंग का मतलब होता है कोई चीज अट्रैक्टिव है। ठीक है, कोरोसिव, डिस्ट्रक्टिव, जो डैमेज हो सकता है, जो डैमेज कर सकता है, तो कोरोसिव बोलते हैं उसको। ठीक है, और करप्ट आपको पता है कोई चीज करप्टेड है, डिसऑनेस्ट है, सही नहीं है, उसको बोलते हैं करप्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, इसमें एंटोनिम देखना है किसका। ही इज नोन फॉर हिज ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है जब कोई
आदमी क्या नहीं होता है? जिसके अंदर कोई प्राइड नहीं है, ठीक है? उसकी ह्यूमिलिटी होता है नॉट फेथफुल, डिसलॉयल, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? प्राइड, ठीक है? एंटोनिम हो जाएगा प्राइड, और इसका सिनोनिम यही हो सकता था जिसका अंदर हैव नो प्राइड, ठीक है? ह्यूमिलिटी का मतलब होता है जिसके अंदर कोई प्राइड नहीं है, और प्राइड इसका उल्टा हो जाएगा और एंटोनिम बन जाएगा, ठीक है? देख सकते हैं आप, आंसर भी क्या है? प्राइड है। ह्यूमिलिटी आपको पता है मोडेस्टी, लैक ऑफ प्राइड, जैसे मैंने बताया। ब्यूटी लुक्स होती है, ठीक है? एजिलिटी आपकी होती है क्विकनेस, जल्दी, एजिलिटी। और नॉलेज होती है आपकी इन्फॉर्मेशन, आपको पता ही है, बहुत सिंपल ऑप्शंस भी हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, आपको इसमें देखना है, फिल इन द ब्लैंक। क्वेश्चन है, पूनम यूज्ड अ रबर बैंड टू कीप द पेंसिल्स टुगेदर। बैंड हियर मीन्स, बैंड का मतलब पूछ रहे हैं, इतना आसान क्वेश्चन। बैंड का मतलब क्या है यहाँ पे? अ लॉन्ग रिजिड पीस ऑफ वुड। सीरियसली, वुड के बारे में पूछेंगे? गलत है, ठीक है? अ रेंज ऑफ वैल्यूज और फ्रीक्वेंसीज विद इन अ सीरीज, नहीं, वैल्यू सीरीज की बात तो नहीं है। अ थिन रिंग और रबर यूज्ड फॉर होल्डिंग थिंग्स टुगेदर, बिल्कुल सही। रबर बैंड का मतलब क्या होता है? बाल बांधने के लिए, किसी चीज़ को बांधने के लिए, अपने पैसों को बांधने के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अपने पेन को, चार बार पेन को इकट्ठा करने के लिए, तो उसको हम रबर बैंड बोलते हैं। रबर वो होता है, बैंड वही होता है। नेक्स्ट है, ट्यूब फिल्ड विद वाटर, नहीं जी, उसको बैंड नहीं बोलते, ठीक है? बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए आंसर देखते हैं इसका। अ थिन रिंग और रबर, वही आंसर जो मैंने बता दिया, इसका ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसमें एंटोनिम देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपको एंटोनिम देखना है। द पार्टनर्स एंड अप बीइंग ट्रेटोरियस टू ईच अदर। ट्रेटोरियस का मतलब होता है जब आप क्या होते हैं? डिसलॉयल हो जाते हो, डिसऑनेस्ट हो जाते हो, है ना? तो वैसे हो गए, तो इसका इसका एंटोनिम देखना है। तो जब डिसलॉयल है, जैसे ऑप्शन ये था, डिसलॉयल था ये, तो इसका सिनोनिम हो गया। इसका उल्टा हो जाएगा प्रोफिशिएंट, फिकल और फेथफुल। फेथफुल है इसका आंसर, फेथफुल इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि फेथफुल इसका एंटोनिम हो जाएगा। डिसलॉयल का उल्टा हो जाएगा फेथफुल, ठीक है? बहुत आसान था, देख लीजिए। ट्रेटोरियस का मतलब होता है डिसलॉयल, ठीक है, बिट्रेइंग, और इसका उल्टा हो जाएगा आपका फेथफुल, ठीक है? और डिसलॉयल आपको पता ही क्या होता है, अभी बता दिया। ट्रेटोरियस का मतलब भी डिसलॉयल है, ठीक है? प्रोफिशिएंट का मतलब होता है कोई चीज़ स्किल्ड है, ठीक है? फिकल का मतलब होता है चेंजेबल, जो चेंज हो सकता है, फिकेबल। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। इसमें अंडरलाइन एडीएम के बारे में देखना है क्या है। द एंटायर ऑडियंस वॉज ऑल ईयर्स व्हेन द इंडियन बोर्न अमेरिकन इकोनॉमिस्ट स्टार्टेड गिविंग अ स्पीच। वॉज ऑल ईयर्स, ऑल ईयर्स का मतलब होता है कान खोल के सुनने लगे। तो क्या होगा? वॉज विलिंग टू एग्जिट द शो, नहीं। टू ईगर टू स्पीक प्लेनली, नहीं। वॉज आर्ग्यूइंग इन फेवर ऑफ बोथ साइड्स, नहीं। वॉज कीन टू लिसन, कीन टू लिसन मतलब बहुत मन था उनका सुनने का, मतलब बहुत ही ध्यान से, कीन का मतलब ध्यान से सुन रहे थे। तो क्या आएगा? वॉज कीन टू लिसन, ऑप्शन नंबर 4। ऑल ईयर्स का मतलब होता है पूरे ध्यान से सुनना। देखिए आंसर भी क्या है? कीन टू लिसन, बहुत ध्यान से सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। इसमें आपको देखना है ग्रामेटिकल एरर क्या है। क्वेश्चन है, डिस्पाइट द चैलेंजेस दे अल्टीमेट, चलिए पढ़ लेते हैं एक बार। दे अल्टीमेट अचीव्ड देयर गोल ऑफ लॉन्चिंग देयर स्टार्टअप। तो यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया, अल्टीमेट सुनने में ही गलत लग रहा है। जिस दिन आपको सुनने में कोई चीज़ गलत लगी तो समझ लीजिए आपको इंग्लिश आ चुकी है। तो अल्टीमेट की जगह क्या आएगा? अल्टीमेटली, ठीक है? अल्टीमेटली आएगा, ना कि अल्टीमेट, अल्टीमेटली। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन था, यहाँ पे लिखा है ये देखिए, अचीव्ड जो है, अचीव्ड आपकी एक वर्ब है, ठीक है? और वर्ब की विशेषता अल्टीमेट नहीं बताता है, वो बता एडजेक्टिव नहीं बताता, वो बताता है एडवर्ब। तो वर्ब को जो मॉडिफाई करेगा उसके लिए हमको एडवर्ब नहीं, एडजेक्टिव नहीं लगाना, उसके लिए एडजेक्टिव नहीं लगाना, हमको एडवर्ब लगाना है। इसीलिए यहाँ पे ये तो एडजेक्टिव था, तो ये गलत हो गया, ये गलत है। इसीलिए हमको क्या लगाना पड़ा? एडवर्ब। एडवर्ब है अल्टीमेटली। आशा करता हूँ समझ आया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये तो, ठीक है? देख लीजिए आंसर क्या है। दे अल्टीमेट अचीव्ड गलत है, अल्टीमेटली एक एडवर्ब है और अल्टीमेट एक एडजेक्टिव है, इसीलिए। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 आपका। इसमें आपको देखना है, क्वेश्चन है आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन है आपको अंडरलाइन सेगमेंट का, ठीक है? द हेड कोच डिक्लेयर दैट द प्लेयर हु विल स्कोर द मोस्ट पॉइंट्स इन द गेम विल क्लिंच द ट्रॉफी दिस ईयर। तो यहाँ पे तो अंडरलाइन पार्ट है, वो है
हु विल स्कोर द मोस्ट, जो सबसे ज़्यादा स्कोर करेगा वो इस बार ट्रॉफी को उठाएगा। अब देखिए यहाँ पे गलती है, देखते हैं हु विल नहीं आएगा। जब भी हम एक क्लॉज में बात करते हैं और फ्यूचर रेफरेंस दे रहे होते हैं तो हम उसको प्रेजेंट सिंपल में रखते हैं। प्रेजेंट सिंपल कहाँ दिया, देखिए हैव स्कोर्ड नहीं है, हु स्कोर्स द मैक्सिमम पॉइंट ये है, हु स्कोर्स द पॉइंट्स मैक्सिमम नहीं, ये तो उल्टा हो गया, हु स्कोर्स द मैक्सिमम पॉइंट्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हु स्कोर्स द मैक्सिमम पॉइंट्स। तो आंसर देख सकते हैं आप, हु स्कोर द मैक्सिमम पॉइंट्स बिल्कुल सही है। देख लीजिए हु स्कोर्स आएगा, क्यों, प्रेजेंट सिंपल फॉर फ्यूचर इवेंट्स इन क्लॉजेज जब यूज करते हैं हम एक से ज्यादा सेंटेंस में, जब सब्जेक्ट वर्ब आ रहे होते हैं तो उसमें जब हम क्या करते हैं फ्यूचर इवेंट की बात करते हैं, फ्यूचर रेफरेंस दे रहे होते हैं तो उसको हम प्रेजेंट सिंपल के साथ लिखते हैं। आशा करता हूँ समझ आया होगा, बहुत आसान पेपर था ये वाला। तो अगर आप लोगों को भी आसान लगा तो कमेंट कीजिए कैसी लगी सीरीज, कौन सा पॉइंट आपको सबसे नया जानने को मिला। और अगर ऐसी वीडियोस देखनी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। मैंने बहुत सी वीडियोस डाली हैं पहले भी, ये 2024 की सीरीज चली है, इससे पहले पिछले साल हमने 2023 या उससे पहले के भी हमने काफ़ी किए हैं। पूरा 2023 के आपके सारे आपको PYQ मिल जाएंगे, तो उनको ज़रूर जाके देखिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।